माताएं थी वहां पे कूद सकती थी, एक दूसरे के ऊपर भाग सकती थी उस डर में, लेकिन कोई वहां से हिला नहीं था। यह था उस गुरुसत्ता के ऊपर विश्वास कि हम जो है भगवत कृपा सुनने बैठे हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। वह विश्वास था जब वहां पर स्पार्किंग हो रही थी, एक दो लोगों को हल्के करंट के झटके मिले। इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में जो दिन रात किसी ने अपने आप को झोंका है, पर्दे के पीछे पर्दे के आगे हमारे करीब 250 से ज्यादा स्वयं सेवक संघ के, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने मेरे अनुरोध पर, क्योंकि ये दिवाली का पर्व था, मैंने उनसे आग्रह किया कि यह कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, यह सामाजिक है, धार्मिक है। उन्होंने बड़ी रूपरेखा दी, 4 बार सवाल किए, यह कोई राजनीतिक मंच तो नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, खाली ये विजिटुआ धाम का कार्यक्रम है। जिस तरीके से आप प्रयागराज में सेवा देते हैं, जिस तरीके से आप अयोध्या जी में सेवा देते हैं, मेरा आग्रह है कि आप इसको इस बार जो है विजिटुआ जी में सेवा दीजिए, इस धाम में भी आप सेवा कर दीजिए। उन्होंने कई बार मुझे सवाल किए कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है। उन्होंने कहा नहीं, बस खाली कथा है, और इस कथा के लिए उन्होंने हमें जो है 5 दिन तक एक पैर पे खड़े रहकर पूरे कार्यक्रम को मैनेज किया, हम सबके साथ खड़े रहे। और कल जब यहाँ की स्पार्किंग हो रही थी, उस समय वह लोग खाली 2 मिनट के अंदर इस पूरी गैलरी में असेंबल हो चुके थे। उस समय जिस तरीके से उन्होंने उस भीड़ को, उस भगदड़ के हो सकने का, जो यहाँ पे हमारी प्रतिष्ठा जा सकती थी, यहाँ पर जो है गुरुदेव की प्रतिष्ठा आंख पर थी, यहाँ पर जो है हनुमान लला का दरबार था, उसमें जो उन्होंने अपने आप को अपनी जान की परवाह न करके, तो आप कुछ होगा मुझे क्या होगा, वो अपने आप को चारों तरफ बिखेर चुके थे। मैं उनका नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और परमात्मा करे इस तरीके के और भी संगठन देश में खड़े हों, इस तरीके के युवा देश में खड़े हों, जो अपने आप को देश के लिए समर्पित करें, जो अपने आप को जाति में, धर्म में, विभेद में न बांट के समाज की एकरूपता के लिए काम करें, समाज को इकट्ठा करें, देश के विकास के लिए काम करें, और जब जरूरत हो, मुसीबत हो, अपने आप को अगली पथ में खड़ा करें। और आज जब श्रेय लेने का दिन है, मेरे आग्रह करने पर भी एक भी स्वयंसेवक यहाँ मंच पर नहीं आया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम श्रेय के लिए नहीं काम करते, हम पहचान के लिए नहीं काम करते, हमने अपना काम किया और हमारी ड्यूटी खत्म हुई। कार्यक्रम गुरुदेव का संपन्न हुआ, जहाँ तक धार्मिक था वहाँ तक हम थे। अब आपका सांस्कृतिक है, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यह प्रशासन संभालेगा। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कादीपुर जिले के, कादीपुर देखिए क्या संयोग है कि आज जन्मोत्सव के दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन, मां सरस्वती की कृपा से शायद मेरे मुंह से निकल रहा है, कादीपुर जिले की है तहसील, लेकिन पता नहीं क्यों निकल रहा है कादीपुर जिला, तो शायद होने वाला होगा कभी न कभी। तो कादीपुर तहसील के और यहाँ के प्रशासन का, अगर मैं कहूँ एसडीएम साहब का, मैं यहाँ पे विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने पूरे कार्यक्रम पर पैनी नजर रखी। यहाँ के पुलिस प्रशासन का, सीओ साहब का, डिप्टी एसपी साहब का, कोतवाल साहब का, क्या नहीं किया। यहाँ के हमारी पुलिस चौकी के जो इंचार्ज हैं, कल रात के 2 बजे यहाँ खड़े थे। जब मैं यहाँ पर रात के 1 बजे जा रहा था, मैंने कहा आप तो चले जाइए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कहे नहीं भैया, अभी जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारी नजर है। रात के 2 बजे यहाँ खड़े थे। और कल मेले में जरा सी जो है कहीं थोड़ी सी हलचल दिखाई थी। 1 दर्जन से ज्यादा प्रशासन के, पुलिस के लोग वहाँ पहुंच चुके थे व्यवस्था संभालने के लिए। इतनी मुस्तैदी के साथ जो है, मैं आज कह सकता हूँ कि कादीपुर तहसील जो है वह अधिकारियों के मामले में सबसे ज्यादा धनी तहसील है, जहाँ के अधिकारीगण जो है अपनी जनता का ख्याल रखते हैं, इस क्षेत्र का ख्याल रखते हैं और पूरे मनोभाव से रहे। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा डीपीआरओ साहब का, अभिषेक शुक्ला जी का, जिनकी पूरी टीम जो है यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते तक सैकड़ों की संख्या में विधायक जी के आग्रह पर यहाँ पर रोज सफाई करते रहे, यहाँ की व्यवस्था को चलना नहीं दिया। डीएम साहिबा ने जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को मार्गदर्शन किया, एसपी साहब ने जिस तरीके से यहाँ का भ्रमण किया,
व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की, और कहीं पर भी जो है कोई सबको आवाज आई थी, कोई कहीं पर पास नहीं था, कोई कहीं रुकावट नहीं थी। लेकिन एक तो भक्तों ने अनुशासन बनाया, दूसरा जो प्रशासन ने जब तक भक्त दिखा तब तक वह उस भाव में रहे, लेकिन जब कहीं कोई भक्त नहीं दिखा तो उन्होंने उसे जो है पहचाना और उसे उन्होंने जो है संभालने की कोशिश की। जो है तो इस तरीके से मैं पूरे प्रशासन को विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में लाखों की भीड़ पहली बार, क्योंकि विजेतुआ जो है वह उतना बृहद नहीं है, उसकी सड़कें सीमित है, आने जाने के रास्ते कई सारे हैं लेकिन पतले हैं। यहाँ पे जो है बसों में, गाड़ियों में कितने लाखों लोग आए हैं, उनको कितनी सुगमता से लाए हैं। जब कथा यहाँ खत्म हो रही थी तो लोग बता रहे थे कि भगवा जाम हो रहा था, करौदी जाम हो रहा था, सूरापुर में जाम लग रहा था, कादीपुर जाम हो जाता था 10 मिनट के अंदर। तो आप समझिए कि इस व्यवस्था को कितना प्रशासन ने लोड लेकर संभाला होगा। उनको सबको जो है एक बार आप सबसे अनुरोध है उनके लिए जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। बहुत सारे विशिष्टगण जिनका मैं नाम नहीं लिया हूँ, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि यह कार्यक्रम भक्ति का था, यह कार्यक्रम भाव का था। लेकिन जो मैं महत्वपूर्ण नाम छोड़ रहा हूँ, जिस पंडाल में हम खड़े हैं, जिस पंडाल में हम आज खड़े हैं, इस जगह से लेकर मुझे लगता है कि सामने वाले खेत तक, उधर तक, उसके आगे तक, जहां जो मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था और पूरी रास्ता पूरी जगह। मैं पिछली बार जो है ये घर नहीं था, मंच इस तरह से कुछ होता था, इस बार जब इसका स्वरूप चेंज करना था, कई सारे खेत आ रहे थे और उस क्रम में जब मैं यहाँ घूमने के लिए आया, दर्शन करने के लिए आया कैसे इस बार कार्यक्रम होगा, क्योंकि जगह थोड़ी सी परिवर्तित हो रही है, तो मैंने महसूस किया कि एक भक्ति के साथ मुझे ये जगह जो है गुरुदेव के लिए 1 हफ्ते के लिए चाहिए, शायद आपको फसल बोनी है, खेती करनी है तो 1 हफ्ता टाल दीजिए। तो यहाँ से लेके जो है उस मेड़ तक, वहां तक जो है मुझे लगता है करीब 1 किलोमीटर नहीं तो 800 मीटर की दूरी तक जो है सभी लोगों ने कुछ भी नहीं कोई की, खाली इस उम्मीद से कि हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे आंगन में कई जिलों के लोग आ रहे हैं। हम उस भाव में थे, हम हमारे आंगन में गुरुदेव पधार रहे हैं, जिनके दर्शनों के लोग तरसते हैं, उनको अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं और हम उनकी कथा को अपने घर के बिल्कुल बगल में सुनने जा रहे हैं। इस भाव के साथ आप सभी लोगों ने अपनी खेत की बुआई नहीं की है, जो अपनी फसल